अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्राइस इफ़ेक्ट। लास्ट क्लास के अंदर हमने इनकम इफ़ेक्ट को पढ़ा, जिसके अंदर हमने ये देखा कि इनकम इफ़ेक्ट पढ़ने के लिए हमें तीन तरह की कमोडिटीज़ जो हैं, तीन तरह की गुड्स से वास्ता पड़ता है, नॉर्मल, इन्फीरियर और न्यूट्रल। और वहाँ पे हमने ये सीखा कि नॉर्मल गुड के केस में इनकम इफ़ेक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है, इन्फीरियर के केस में नेगेटिव होता है, और न्यूट्रल के केस में इनकम के चेंज होने से आपकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज उसी तरह जो है हम प्राइस इफ़ेक्ट को देखेंगे, और प्राइस इफ़ेक्ट को पढ़ने के लिए भी हमें तीन तरह की कमोडिटीज़ जो है उनका सामना करना पड़ेगा। फर्स्ट वन जो है वो नॉर्मल कमोडिटी है, सेकंड वन गिफन, यानी उर्दू में भी इसे गिफन ही कहा जाएगा, और थर्ड वन जो है वो आपके पास न्यूट्रल या गैर जानिबदार कमोडिटी या गुड है। फर्स्ट वन नॉर्मल गुड या नॉर्मल शय। नॉर्मल शय की डिमांड और प्राइस का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, यानी जब भी आप प्राइस को चेंज करेंगे तो डिमांड उससे नेगेटिवली चेंज होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहते हैं कि प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करेगी, तो जो नॉर्मल गुड होगी उसकी डिमांड में कमी आ जाएगी। प्राइस को अगर आप कम करेंगे तो डिमांड में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। यानी नॉर्मल गुड जो है आपके पास, ये बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड पे अमल करेगी, ठीक है। सेकंड वन जो है हमारे पास गिफन गुड है, गिफन शय। इसका रिलेशनशिप जो आपकी प्राइस के साथ है, ये डिमांड का रिलेशनशिप जो है आपकी प्राइस के साथ वो पॉजिटिव है, यानी जो आपकी प्राइस में इजाफ़ा होता चला जाएगा कंज्यूमर डिमांड में इजाफ़ा करेगा, और अगर आप प्राइस में कमी करेंगे तो कंज्यूमर प्राइस कम होने की वजह से डिमांड कम कर देगा। रियल लाइफ के अंदर हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लॉ ऑफ डिमांड पे जो है वो, यानी लॉ ऑफ डिमांड उन पे अप्लाई नहीं होता, या उनकी जो डिमांड है वो लॉ ऑफ डिमांड पे नहीं चलती। और हम देख रहे होते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे कोई स्टेटस सिंबल है, तो जैसे ही हम उसकी प्राइस में इजाफ़ा करते हैं तो लोग उसको ऑस्टिनेशन के लिए, नमूद नुमाइश के लिए या दिखावे के लिए मज़ीद ख़रीदना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई महंगी गाड़ियाँ हैं, कोई ज्वेलरी है या ज़ेवरात हैं, ठीक है, नवादरात हैं, तो ऐसी चीज़ें महंगा करने पे लोग उसकी डिमांड में इजाफ़ा कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इन्फीरियर कमोडिटी होती है, उसमें भी प्राइस जो है उसका जो रिलेशनशिप है उसका पॉजिटिव हो रहा होता है। लास्ट वन जो है ये न्यूट्रल कमोडिटी है हमारे पास, या न्यूट्रल गुड है। जो न्यूट्रल शय है, इसकी डिमांड और प्राइस का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। अगर आप प्राइस में इजाफ़ा कर दें तब भी आपकी डिमांड कांस्टेंट रहेगी, अगर आप प्राइस में कमी कर दें तब भी आपकी डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। प्राइस इफ़ेक्ट को पढ़ने के लिए हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि हमें ये सपोज़ करना पड़ता है कि जब हम प्राइस इफ़ेक्ट देख रहे हैं तो एक्स या वाई, इन दोनों में से किसी एक चीज़ की कीमत में तब्दीली आएगी, लेकिन आपकी इनकम लेवल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी जो उसके रिसोर्सेज हैं कंज्यूमर के, उसके अंदर आपने कोई तब्दीली नहीं लेके आनी। अब हम इस चीज़ को क्लियर करने के लिए सपोज़ करते हैं कि हमारा जो इनकम लेवल है सारिफ का वो 10 रुपीज़, प्राइस इफ़ेक्ट जो है ये 2 रुपये है आपके पास, ठीक है। वाई की जो कीमत है वो 1 रुपया है। अब अगर हम इस इंफॉर्मेशन की मदद से डायग्राम बनाएं तो हमारे पास एक फ़र्स्ट बजट लाइन बनती है, सपोज़ ये ए के नाम से, जिसमें हम 10 यूनिट जो हैं वो वाई के ख़रीद पाएंगे 1 रुपये कीमत के साथ, और 5 यूनिट एक्स के ख़रीद पाएंगे मैक्सिमम 2 रुपये प्राइस के साथ, यानी जो मैक्सिमम हम परचेज़ कर सकते हैं। ये ए जो बजट लाइन है उसके साथ बन जाएगी। अब अगर हम अपनी इस इंफॉर्मेशन में थोड़ी सी इस तरह से चेंज लाएँ कि इनकम को वही 10 रहने दें, प्राइस इफ़ेक्ट जो है उसको 2 के बजाय जो है वो कम कर दें, यानी 1 रुपये की एक्स की प्राइस कर दें और 1 रुपया वाई की प्राइस कर दें, ठीक है। यानी जैसे इस इंफॉर्मेशन में बताया गया कि प्राइस इफ़ेक्ट जो है वो कम होकर 1 हो जाती है। अब 1 होने की सूरत में क्या है कि कंज्यूमर एक्स की भी 10 यूनिट ख़रीद पाएगा और वाई की भी 10 यूनिट ख़रीद पाएगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि आपकी जो बजट लाइन है वो बन जाएगी ए बी, यानी 10 यूनिट वाई के परचेज़ कर पा रहा है और 10 ही यूनिट वो इसकी भी परचेज़ कर पाएगा, ठीक है। अब एक्चुअल इक्विलिब्रियम कहाँ पे, एक्चुअली वो कहाँ ख़रीदेगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम जस्ट ये बात करें कि कीमत चेंज होने से
हमारा जो कंज्यूमर है उसकी परचेजिंग पावर के अंदर जो है वो तब्दीली आ चुकी है। वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा एक्स ख़रीद सकता है और हमारी जो बजट लाइन है वो राइट साइड पर रोटेट कर गई है, यानी उसने अपना एक्स एक्सेस जो है वो छोड़ा है, वो यहाँ 5 से मूव करके 10 यूनिट पे चली गई है। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट जो है वो चेंज हो चुका है, राइट साइड पे रोटेशन हो चुकी है। अगर हम इसी इंफॉर्मेशन को इस तरह से चेंज कर दें कि हम जी अपनी इनकम को वही रहने दें 10 रुपीज़ और हमारे पास प्राइस ऑफ एक्स जो है वो 4 हो जाए, प्राइस ऑफ वाई 1 ही रहे। अब क्या होगा कि हमारे पास वाई इंटरसेप्ट तो वही रहेगा, क्योंकि वाई की कीमत जो है वो 1 रुपया है, 10 रुपये टोटल हमारे पास है। हम मैक्सिमम वाई जो ख़रीद सकते हैं वो 10 यूनिट है, लेकिन एक्स की कीमत में चूँकि इजाफा हो चुका है तो अब हम एक्स के जो यूनिट परचेज़ कर पाएंगे वो होंगे 2.5। तो हमारा जो एक्स इंटरसेप्ट है वो यहाँ पे 2.5 यूनिट्स पे आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी जो बजट लाइन है वो यूँ लेफ़्ट साइड पे अंदर की तरफ रोटेट करके। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया कि इनकम को कांस्टेंट रखा, प्राइस ऑफ वाई को कांस्टेंट रखा, सिर्फ़ और सिर्फ प्राइस ऑफ एक्स को चेंज कर रहे हैं। जब हम प्राइस ऑफ एक्स में इजाफा करते हैं तो हमारा जो रोटेशन होके नया जो पॉइंट आता है या नया एक्स इंटरसेप्ट आता है वो ओरिजिन के करीब आता है, और जब हम इसमें प्राइस ऑफ एक्स में कमी करते हैं तो हमारे पास जो ओरिजिन है, ओरिजिन से दूर जा रहे हैं हम, और हमारा इंटरसेप्ट जो है वो जो इनिशियल बजट लाइन है उससे राइट साइड पे रोटेशन के बाद आ रहा है। ठीक है, तो यानी एक्स की कीमत कम या ज़्यादा होने से उसी इनकम में हम पहले के मुकाबले में ज़्यादा एक्स या पहले के मुकाबले में कम एक्स जो है वो ख़रीद पाएंगे। अब हमारा जो कंज्यूमर है वो इस कीमत के चेंज होने की वजह से अपना जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसको किस तरह से चेंज करेगा, ये चीज़ हम देखेंगे। सपोज़ करते हैं कि एक्स जो है ये एक नॉर्मल कमोडिटी है। ठीक है, हम सपोज़ करें कि हमारी जो एक्स कमोडिटी है वो क्या है, एक नॉर्मल कमोडिटी है। अब नॉर्मल कमोडिटी है तो इसका मतलब है कि प्राइस ऑफ एक्स का डिमांड जो है उसके साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। और हम सपोज़ करते हैं कि इनिशियल जो हमने बजट लाइन ये ए जो बनाई हुई है इसके ऊपर हमारा कंज्यूमर E1 पॉइंट जो है इसके ऊपर इक्विलिब्रियम पे है, तो वो X1 की ख़ास मकदार यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है और यहाँ पे Y की कुछ ख़ास मकदार है जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है। अब ये हुआ कि हमने प्राइस ऑफ एक्स जो है उसमें कमी कर दी। ठीक है, ये जो हमारे पास पहली इन्फॉर्मेशन है जिसमें हमने कहा कि इनकम जो है वो वही रहे, प्राइस ऑफ एक्स जो है वो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 कर दिया, 2 रुपये के बजाय, वाई की प्राइस कांस्टेंट है। तो हमारी जो बजट लाइन है वो राइट साइड पर रोटेट कर गई, इंटरसेप्ट राइट साइड पे शिफ्ट हुआ। तो अब हमारा कंज्यूमर अगर इसको एक नॉर्मल कमोडिटी समझता है तो जब कीमत कम होगी तो डिमांड में इजाफा किया जाएगा। सो उसने जो हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसको E2 का नाम दिया, और E2 पॉइंट पे ये हो रहा है कि हमारी जो एक्स की डिमांड है वो पहले के मुकाबले में बढ़ चुकी है, यानी वो X1 से X2 की तरफ मूव कर गए। ठीक है, ये प्राइस चेंज होने से पहले उसकी डिमांड थी और यह प्राइस चेंज होने के बाद वो X2 के ऊपर मूव कर चुका है। ठीक है, इन केस हम जो इसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास एक्स जो है उसकी कीमत में अगर इजाफा हो जाए, अगर हम इस चीज़ को देखें तो क्या होगा कि इनिशियली हमारा कंज्यूमर अगर E1 पॉइंट पे मौजूद है, X1 अमाउंट जो है वो एक्स की इस्तेमाल कर रहा है, और अगर प्राइस ऑफ एक्स जो है इसमें इजाफा हो जाए, ठीक है, यानी अब वो प्राइस ऑफ एक्स पहुंच चुकी है ₹4 पे, बाकी इनकम भी कांस्टेंट है, आपके पास जो वाई है उसकी जो प्राइस है वो भी कांस्टेंट है। तो इस सिचुएशन में हमारा कंज्यूमर जो है वो 2.5 मैक्सिमम एक्स ख़रीद सकता है। ठीक है, तो हमारी जो बजट लाइन है वो पहले के मुकाबले में अंदर रोटेट कर गई और वो AC बन चुकी है, और इस पे हमारा जो कंज्यूमर है उसने इक्विलिब्रियम जो हासिल किया वो E0 पॉइंट पे। E0 पॉइंट पे क्या हो रहा है कि उसने एक्स की जो अमाउंट यहाँ पे रखी है वो X0 है, जो कि X1 के मुकाबले में कम है, यानी कंज्यूमर X1 से X0 की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब ये कम इसलिए हुई क्योंकि हमारे पास ये नॉर्मल गुड है X, और तो जैसे जैसे हम इसकी कीमत में इजाफा करेंगे, यानी वो 2 रुपये जो पहले कीमत थी उसे 4 रुपये हमने कर दिया, तो डिमांड में कमी आनी चाहिए। तो हमारा जो अगला इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो इस तरह से लगाया जाएगा या इस तरह से बनाया जाएगा कि डिमांड कम होती हुई शो हो। तो हमारी जो डिमांड है वो X1 से कम होके X0 के ऊपर जा चुकी है। ठीक है, और अगर हम इसमें
ये ओवरऑल डायग्राम की अगर हम बात करें तो हम इसमें देख रहे हैं कि जैसे ही आपने किसी कमोडिटी की कीमत में कमी करनी है तो हमारा कंज्यूमर उसको पहले के मुकाबले में ज़्यादा ख़रीद पाएगा। कीमत में इजाफ़ा करने की सूरत में वो पहले के मुकाबले में उसे कम ख़रीद पाएगा और हमारे जो इंटरसेप्ट हैं वो चेंज होंगे अगर हम सिर्फ एक कमोडिटी की प्राइस को चेंज करें, यानी हमारी जो बजट लाइन है वो रोटेट होगी। इससे पहले जो हम इनकम इफेक्ट देख रहे थे उसमें हमारी बजट लाइन टोटली शिफ्ट हो रही थी। इनकम में इजाफ़ा करते थे तो वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाती थी, कमी करते थे तो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाती थी, लेकिन यहाँ शिफ्टिंग नहीं है, रोटेशन है। ठीक है जी। और उसके बाद अगर हमारी कमोडिटी जो है एक्स वो नॉर्मल है तो वो लॉ ऑफ डिमांड पे अमल करेगा कंज्यूमर, कीमत में कमी करने से वो डिमांड में इजाफ़ा करेगा पहले के मुकाबले में, और कीमत में इजाफ़ा करेंगे तो उससे डिमांड के अंदर जो है वो कमी आ जाएगी।